Good morning, students. Today we are going to read the poem Wind, written by Subramanya Bharti. Originally, this poem was written in Tamil. Later on, it was translated in English by A.K. Ramanujan. So, A.K. Ramanujan translated the poem in English. Now, before we begin with the poem, let's see new words. Shutters. Shutters are hinged panels used to close or open windows. Scatter. Scatter means thrown in different directions. Softly. Softly is slowly. Poking at or poking fun at, that means making fun of. Making fun of something or someone. Weaklings. Weaklings here means weak bodies or weak person. Frail. Frail is weak. Crumbling. Crumbling means destroying or breaking. Rafters. Rafters, sloping beams supporting a roof. So rafters are sloping beams that supports a roof. Windows. Windows is separates weak from strong. Actually, this is a process where the lighter part is separated from the heavier parts with the help of wind. Firm, make strong. Steadfast, again it is firm and determined. Blow out, to stop a fire. Flourish, grow healthy and vigorous is flourish. Now, let's read and understand the poem. To make the poem more understanding, I have put numbers here and these numbers indicate the line. As it is a translated poem, so this poem does not have a rhyming scheme. You can say that it is a free verse. The poet says that in the first 4 lines, you will see that the poet is requesting wind. What it is requesting? It is requesting how it should work, how it should blow. So the poet says that wind comes softly. हवा धीरे से आओ. Don't break the shutters of the windows. हमारे जो विंडोज के शटर्स हैं उनको मत तोड़ो, क्योंकि जो शटर्स हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं आउटर एनवायरमेंट से. So the poet is requesting the wind कि धीरे से आओ, हमारे शटर्स को मत तोड़ो. The third line says that don't scatter the papers. पेपर्स को फैलाओ नहीं, इधर उधर पेपर्स को मत उड़ाओ. And don't throw down the books on the shelf. और जो शेल्फ में बुक्स रखी हैं इनको नीचे मत गिराओ. So in these 4 lines, the poet is requesting. उनका टोन रिक्वेस्ट करने का है. विंड से कह रहा है कि आप धीरे से बहो, आप शेल्फ में से बुक्स मत नीचे गिराओ, आप हमारे विंडो पैन्स को मत तोड़ो, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं आउटर एनवायरनमेंट से, और मेरे पेपर्स को इधर उधर मत फैलाओ. इन द नेक्स्ट लाइन्स यू विल सी हिज वे ऑफ स्पीकिंग चेंजेस. अब वो वहां पे उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है. पोएट विंड के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि देखो, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया ऐसा नहीं करो, फिर भी तुम कर रहे हो, और उसका रिजल्ट क्या निकला है. सो इन द 5th line it comes there. Look what you did. You threw them all down. Then here is books. देखो तुमने क्या किया, तुमने सारे बुक्स को नीचे गिरा दिया. You tore the pages of the books. तुमने बुक्स के पेजेस को भी फाड़ दिया. You brought rain again. और देखो तुमने क्या किया, तुम वापस रेन ले आए. रेन यहाँ पे
दुख का सिंबल है या एडवर्सिटीज का सिंबल है। आप देखेंगे कि अलग अलग पोएम्स को रेन जो ऑब्जेक्ट है उसको अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कभी कोई पोएट इसको अपनी हैप्पीनेस को दिखाने के लिए कहता है और कहता है जब वो बहुत खुश होता है और कहता है कि इट स्टार्टेड रेनिंग एंड एज इफ द गॉड इज पोरिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द हेवन। भगवान ब्लेसिंग्स डाल रहे हैं हमारे ऊपर जब वो गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। कभी रेन को दुख के फॉर्म में यूज करते हैं। अगर दुखी सिचुएशन है तो कहेंगे कि भगवान भी साथ में रोने लगे। सो पोएट्स ने बहुत डिफरेंटली रेन को यूज किया है पोएम्स में। इस पोएम में रेन को एडवर्सिटी से कंपेयर किया जाता है कि यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम वापस रेन लेके आए और हमारा सब बेकार बर्बाद हो रहा है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स। फिर पोएट यहाँ पे इल्जाम लगाता है कि देखो तुम कैसे हो, तुम जो कमजोर लोग हैं उनका मजाक उड़ाने में बहुत ज्यादा सक्षम हो। जितने भी कमजोर लोग होते हैं उनका तुम नुकसान करते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, देखो जो कमजोर हैं, टूटते हुए घर जो है वो कमजोर है उनको तुम क्रम्बल कर देते हो, तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो दरवाजे कमजोर हैं उनको तुम डिस्ट्रॉय कर देते हो। रैफ्टर्स स्लोपिंग बीम्स जो होते हैं जो छत को सपोर्ट देते हैं, स्पेशली कच्चा हाउसेस में, तो कहते हैं जो रैफ्टर्स होते हैं उनको तुम डिस्ट्रॉय कर देते हो। आप जंगलों को, जो छोटे जंगल हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हो, लकड़ी को डिस्ट्रॉय कर देते हो। देन ऑल दीज थिंग्स आर इनएनिमेट, नॉन लिविंग है। अब यहां से पोएट क्या करता है, लिविंग थिंग्स में जाता है। कहता है कि जो कमजोर बॉडीज होते हैं, कमजोर शरीर होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, उनको तुम डिस्ट्रॉय कर देते हो। जो कमजोर जिंदगियां हैं, जिनका सपोर्ट सिस्टम कम है, उनको तुम डिस्ट्रॉय कर देते हो। और जो कमजोर दिल के लोग होते हैं उनको तुम डिस्ट्रॉय कर देते हो। अगेन यहाँ पे पोएट एक्विजिशन विन पे लगा रहा है, कह रहा है कि विन, जो भी चीजें कमजोर होती हैं उनको तुम डिस्ट्रॉय कर देते हो। तो फर्स्ट 4 लाइंस में रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट लाइंस में इल्जाम लगा रहा है पोएट। इसके आगे पोएट कहता है द विन गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल। विनोस मीन्स यहाँ पे जो पोएट ने यूज किया है, इट इज अ मेटाफर। मेटाफर मीन्स जब आप एक चीज दूसरी चीज से टोटली डिफरेंट होती है उसको कंपेयर करते हो तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जो कमजोर लोग होते हैं उनको आप अलग कर देते हो जो सक्षम लोग होते हैं, जो स्ट्रांग लोग होते हैं। स्ट्रांग लोग को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हो, लेकिन जो वीक लोग को आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। जैसे कि हवा चलती है और उसमें जो ग्रेन्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो रह जाते हैं और जो हल्की चीजें होती हैं वो उड़ जाती हैं। सो द पोएट सेज द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल। जितने भी कमजोर लोग हैं उन सबको आप उड़ा देते हो, उनको क्रश कर देते हो। नाउ द पोएट अगेन चेंजेस हिज वे ऑफ स्पीकिंग। ही इज एड्रेसिंग टू द रीडर। जो पोएम को पढ़ रहा है उसको यहाँ पे एड्रेस करना स्टार्ट करता है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। ही हियर रेफर्स टू द विंड। विंड को कह रहा है कि ये रीडर को कह रहा है कि ये विंड वो नहीं करेगा जो तुम उसको कहोगे करने के लिए। इसलिए सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। आओ हम सब अपने घर मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। अपने दरवाजे भी बहुत मजबूती से लगाएं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। हम अपना शरीर भी बहुत ज्यादा फर्म बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। अपना दिल भी बहुत ज्यादा मजबूत बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ये सब करो। जब आप अपने आप को मजबूत बनाओगे, अपने घर को मजबूत बनाओगे,
अपनी खिड़कियों को मजबूत बनाओगे, अपने दरवाजों को मजबूत बनाओगे, अपने हार्ट को मजबूत बनाओगे, अपनी बॉडी को मजबूत बनाओगे, तो यही विंड आपकी दोस्त बन जाएगी। क्यों? क्योंकि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो हवा होती है, कमजोर आग होती है, उसको बुझा देता है। जैसे एक दिया होता है, अ लैम्प, व्हेन यू लाइट अ लैम्प, wind blows and it's extinguish the lamp। तो जो हवा होती है कमजोर आग को बुझा देती है। and he makes strong fires roar and flourish। वही हवा अगर आग मजबूत है तो उसको और ज्यादा फैलाने में मदद करती है। जैसे कि एक जंगल की आग है, थोड़ी सी आग भी होती है बट इट इज स्ट्रॉन्ग, तो वही हवा पूरे जंगल में उस आग को फैला देती है। फायर फायर है, लैंप में फायर कमजोर सिंबल को दिखाया हुआ है और जंगल की जो आग है उसको स्ट्रॉन्ग दिखाया है। जब वो लैंप में जल रही है, कमजोर है, तो उसको वही हवा बुझा देती है। और वही हवा जब जंगल में लगी हुई आग होती है तो उसको पूरे जंगल में फैला देती है। Here the poet wants to say that if you are weak, people will make fun of you, people will crumble you, destroy you. But if you are strong, the same people will try to be friend with you and they will think about you that you are really strong, so we should make friends with this person. His friendship is good. Now at the end the poet says that his means here again wind, उस wind की दोस्ती अच्छी है। कब अच्छी है? जब हम strong हैं तो वही wind हमें बहुत ज्यादा मदद करेगी, लेकिन जब हम कमजोर हैं तो वही wind हमें डिस्ट्रॉय करेगी। तो इसलिए हमें अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है, फिर वो विंड से दोस्ती कर सकते हैं। एट द एंड ही सेज वी प्रेज हिम एवरी डे। हम इस विंड को अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए हर रोज प्रेज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, let us see the poetic devices. I have also told about this in the Road Not Taken poem. Poetic devices, they are also known as literary devices. These devices are used by the poet to make the poem more interesting, and you need to know about these because the questions are framed based on poetic devices. So first is personification. Personification is a poetic device. In this device, the poet uses inanimate thing as if they are living. Inanimate means non-living. So जो नॉन लिविंग थिंग है उनको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि वो लिविंग है। जैसे विंड है, विंड इज नॉन लिविंग, लेकिन पोएट उससे बात कर रहा है, देखो तुम धीरे चलो, देखो तुम धीरे बहो, देखो तुमने क्या कर दिया। सो पोएट जो है विंड को एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहा है, इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन है। सो दिस होल पोएम इज पर्सोनिफिकेशन, wherever wind is taken as living and the poet is interacting or addressing about the wind, then it is personification. So the wind is personified throughout the poem. तो पूरी पोएम में विंड को पर्सोनिफाई किया गया है। Now next is metaphor. Metaphor is a device where you compare two things which are totally different. As I told you, winnowing is a process where you separate the lighter thing from the heavier thing using wind, and here winnowing is used by the poet to separate the strong people from the weak people. Weak people are destroyed by the wind, but the strong people are taken care of. Anaphor. Anaphor is a poetic device where the first word of consecutive lines, say first, second, third or third, fourth, five, the consecutive lines, the first word is same. Then it is known as anaphor. So you will see that in line 2, 3 and 4, don't word is used. Like the line 2, the line 3 and the 4 begins with the word don't.
So it is anaphor. And the lines 6, 7 and 8 begins with U. Now repetition. Repetition is when the same word is repeated again and again to give emphasis to the particular word or particular line. So the poem becomes more interesting. Like here, the poet has used word crumbling many times. Crumbling heart, crumbling houses, crumbling bodies. So crumbling is repetition, and it is used by the poet to make the poem more interesting. So students, I hope you have understood. This poem basically speaks about making oneself strong. If you are strong, then no one will bother you. But if you are weak, everyone will come over and try to overpower you. So the message that the poet wants to give, instead of requesting, instead of pleading others, you have to make yourself strong. You have to make strong mentally, physically, emotionally. These are the three criteria where you have to keep yourself really very strong, and you will see that everyone will be friend of yours. So students, you need to keep yourself strong mentally, physically, emotionally, and of course your character should be really very strong. To build a strong nation, you need a strong character. Thank you students.